बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो आपका लेक्चर है इसमें कोशिश करेंगे कि आपके सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स को कवर करूं। और इस लेक्चर में ये डिटेल में नहीं है, ये कोई डिटेल लेक्चर नहीं है सेमीकंडक्टर का, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत वास्ट फील्ड है, एक छोटी फील्ड नहीं है कि जिसपे एक ही लेक्चर में या 5 मिनट में उसके मुतालिक हम कह दें, ये नामुमकिन है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है बस सेमीकंडक्टर का, और कुछ भी नहीं है यहाँ। कि अगर आप ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर को ये एक्सप्लेन कम किया गया है, नहीं, यहाँ सिर्फ बस इंट्रोडक्शन। बाकी के सेमीकंडक्टर होते क्या है, उनके टाइप्स कितनी है, फिर आगे बहुत उसके अंदर, क्योंकि बड़ी फील्ड है ये आम छोटी फील्ड नहीं है, तो इसलिए उसको भी बस टच किया गया है। और सुपर कंडक्टर्स को भी डिटेल से नहीं, बस आम एक इंट्रोडक्शन है, बस वही है। तो सबसे पहली बात करूंगा सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर, आप लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा होगा कि आमतौर पे हम लोग अपने ये जो मटेरियल्स होते हैं इनको 3 बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से, कंडक्शन के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कंडक्टर, जैसे मेटल हो गए। दूसरे को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर, जैसे आपका वुड वगैरह हो गया, एयर हो गई। और तीसरे आपके क्या होते हैं, यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेमी नाम से जाहिर है, सेमी, सेमी का मतलब ये है कि हाफ, मतलब सारे नहीं, टोटल नहीं, पार्शली, कुछ न कुछ। तो सेमीकंडक्टर्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना ही कंडक्टर सारे होते हैं और ना ही सारे इंसुलेटर होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इस तरीके से आपके मटेरियल होते हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो आपकी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है, यानी कि मिड बिटवीन। यानी कि वो आप कह सकते हो कि ना ही गुड कंडक्टर होते हैं, ना ही बैड इंसुलेटर होते हैं, या आप ये भी समझ लो कि गुड इंसुलेटर भी कह सकते हो, वो भी नहीं होते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर पे होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस बीच में आती है, तो वो एक अलग मतलब की डिटेल है। मैंने आपको पहले बताया कि ये इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस जस्ट मतलब इंट्रोडक्शन है। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको हम लोग बहुत ही ज्यादा, यानी डिफरेंट टाइप्स जिसको आप लोग कह सकते हो, या वेरियस काइंड्स जो होती हैं आपके पास, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनको यूज किया जाता है। जैसे डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए आपके, या इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको आप कहते हो, आईसी जिनको कहते हो, सारी आपकी इसी सेमीकंडक्टर से मिलके बनी हुई है। फिर यही जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये आपके पास आगे फर्दर आमतौर पे तो हम लोग इनको 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैं वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की बात नहीं कर रहा पुत्र। यही सेमीकंडक्टर्स जो आपके पास होते हैं वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, जिनमें आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन जिसको कहते हो, सेलेनियम हो गया, ये टैलेनियम हो गया, ये एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर होते हैं। इसी तरीके से आपके पास कुछ कंपाउंड्स भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह हो गया। और तीसरे आपके पास होते हैं टर्नरी कंपाउंड होते हैं आपके पास, जिसमें आपके पास मरकरी, इंडियम टेलोराइड, टेलोराइड, यानी तीसरा और पांचवा जो ग्रुप है आपके पास ये हो गए। इसी तरीके से आपके पास दूसरा, तीसरा और छठा जो ग्रुप है इनको मिला के बना देते हैं। फिर ये आपके आगे जाके मतलब लाइट वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, वहाँ आपके पास ये मतलब कि यूज होते हैं। वो एक अलग मतलब कि डिटेल इसकी जाता है। तो यहाँ क्योंकि मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपको इसकी बेसिक बता रहा हूँ, तो इसलिए अब मैं इसको लिख भी देता हूँ, बेसिक चीज़ें लिखूंगा
Semiconductors are those materials, yeah, semiconductors. Semiconductors are a material which have conductivity between conductors and insulators, और इसमें यानी कि सिरामिक्स हो गए, ये इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं। तो चलो इसका नाम भी लिखो कि डिटेल में ये ठीक है। अच्छा, फिर हम इसको, मैंने कहा कि कई डिवाइसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स are employed in the manufacture of, यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ various kinds of electronic devices, including diodes, transistors, और आईसी। और मैंने इसकी टाइप्स जो दो है उसको भी बाद में वैसे बताऊंगा, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें लिख रहा हूँ ये काफ़ी है। तो अब ये टाइप्स कौन सी हैं, क्योंकि अजानें हो रही हैं इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, मैं पहले लिख देता हूँ। अच्छा बताओ, तो ये है आपके पास सेमीकंडक्टर की टाइप जो बहुत यूज की जाती हैं। एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर्स हैं कंपाउंड्स की फॉर्म में। तीसरे हैं टर्नरी कंपाउंड, यानी टर्नरी मीन कि इसके अंदर तीन जो हैं तीन चीज़ें मिली होती हैं इसके अंदर।
और इसी तरीके से आपके पास कुछ होते हैं जो लाइट एमिशन के भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। टर्नरी कंपाउंड यानी जिसके अंदर मर्करी, इंडियम और टेलोराइड इनसे मिलके बनता है। मर्करी भी है, मर्करी इंडियम दो हो गए, और जो आपके पास टेलोराइड है ये तीन हो गए, इसीलिए इसको टर्नरी कहते हैं। एक इससे भी होता है। फिर इसी तरीके से आपके पास बाइनरी भी है। चलो मैं ये भी बाइनरी कंपाउंड, ये कौन से हैं? इसमें ज्यादातर जो होता है तीसरा ग्रुप और पांचवा जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इन दोनों को मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो तीसरा और पांचवा जो ग्रुप है, ये जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं तीसरे और पांचवे ग्रुप के, ये हो गए। एंड ये जो टर्नरी आपके पास कंपाउंड है, ये यानी कि ये दो वाले हो गए, बाइनरी हो गए, और टर्नरी कंपाउंड, ये जो दोनों होते हैं ये आपके पास लाइट एमिशन के लिए ज्यादातर सूटेबल नहीं होते, याद रखिएगा। यानी लाइट एमिशन के लिए ये सूटेबल नहीं होते। तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिर हम लोग लाइट एमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट एमिशन के लिए हम लोग ज्यादातर जो सहारा लेते हैं दूसरा, तीसरा और जो छठा आपके पास ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसके एलिमेंट्स को प्रेफर करते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ आया होगा कि देखिए जो टाइप्स हैं आपके पास वो कई किस्म के हैं। यानी जो मेजर हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, इसके अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सेलेनियम, टैलियम आ जाता है। फिर आपके पास कंपाउंड्स वाले होते हैं, उसके अंदर गैलियम आर्सेनाइड आ जाता है, यानी गैलियम ज्यादा, आर्सेनाइड ज्यादा, ये बाइनरी पे भी कहते हैं कुछ लोग। फिर आते हैं टर्नरी कंपाउंड, यानी इसके अंदर मर्करी, इंडियम और टेलोराइड ये कहलाता है। फिर आपका ये जो बाइनरी सेमीकंडक्टर्स है, यानी गैलियम आर्सेनाइड जैसे भी आपके पास आ गया, या बाइनरी कंपाउंड, यानी तीसरा और पांचवा ग्रुप दोनों को इकट्ठे कर लो फिर भी वो बाइनरी हो जाएंगे, ये हो गए। और टर्नरी कंपाउंड जो होते हैं इनको हम लाइट एमिशन के लिए यूज नहीं करते, ये इतने अच्छी मतलब सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं देते। तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट कौन देता है? दूसरा ग्रुप, तीसरा और छठा, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं, अगर यूज किया जाए तो फिर आपके पास क्या होता है, उसको लाइट एमिशन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर बड़े कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो आपस में बड़े क्लोजली ग्रुप टुगेदर होते हैं किसी भी एक क्रिस्टलाइन पैटर्न के अंदर, जिसको आप लोग क्रिस्टल लेटस कहते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग ये पढ़ते हो कि जो एनर्जी बैंड गैप होता है इनके दरमियान, वो आपका इंसुलेटर से ज्यादा नहीं होता, उनसे कम होता है। इसलिए जब हम लोग इसको हीटअप करते हैं तो, या टेम्परेचर इंक्रीज करने से, अगर इतना टेम्परेचर कर दिया जाए कि इसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो आपका यही सेमीकंडक्टर जो है ये आपका कंडक्टर के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है अंडर स्पेशल कंडीशन है ये। या फिर अगर आपको याद हो, आप लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा होगा कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये आपके पास मेन आप दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते थे। एक को कहते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक को कहते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक कौन से हैं? ये वो होते हैं जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में हो, जिनके अंदर आप लोग कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं डालते। और एक्सट्रिंसिक कौन सी होती है? जिनके अंदर आप लोग क्या करते हो, प्योरिटी ऐड करते हो जिनके अंदर। और जो टेक्निक यूज करते हो अगर आपको याद हो, आप डोपिंग करते हो,
क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल, इससे तो आप ये समझो कि आपकी फिजिक्स बिल्कुल रिसर्च इसने बदल के रख दी। क्यों, कैसे? क्योंकि इससे पहले जो भी आम कंडक्टर्स जो थे उनकी एक लिमिटिंग वैल्यू थी कंडक्शन की, कि यहाँ तक ये कंडक्ट कर सकते हैं, इससे आगे ये कंडक्ट नहीं कर सकते, हम इनको चेंजिंग इनके अंदर नहीं ला सकते थे। लेकिन जब सेमीकंडक्टर आए, खास तौर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हमने बात की, तो फिर क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने जो इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग उन मटेरियल्स की इन्हांस कर सकते थे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते थे। वो अलग बात कि हमने फिर वहाँ टेक्निक यूज़ की, डोपिंग की, और आप लोग डोपिंग जानते हो कि इसकी रेशो कि एक इम्प्योरिटी एटम हो और जो बाकी दूसरा जो मेन एटम है वो अगर एक 10 मिलियन या उससे ज़्यादा कहो कि एटम्स उसके अंदर हों, तो इसको डोपिंग कहते हैं। यानी एक इम्प्योर हो गया जिसकी आप डोपिंग कर रहे हो, और इसके मुताबिक मुकाबले में दूसरा हो वो उसके एटम्स 10 मिलियंस हैं। वन इम्प्योर एटम यानी जो ऐड करे डोपिंग से 10 मिलियन और मोर, ये एटम्स किसके हों? आपके उस मेन मटेरियल्स के। तो हम इसको कहते हैं, ये आप लोग डोपिंग से उसकी क्या करते हो, कंडक्टिविटी को चेंज करते हो, कंट्रोल करते हो। फिर आगे अगर आपको याद हो, एक्सट्रिंसिक आगे आपने पढ़े, एन टाइप, पी टाइप, फिर एन टाइप में आपने देखा कि जब आप अपने चौथे ग्रुप के अंदर पांचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो वो आपका एन टाइप कहलाता है, और एन टाइप को आप लोग डोनर भी कहते हो। ठीक है, तो जो डोनर डेंसिटी इसकी होती है वो ज्यादा होती है सेक्टर डेंसिटी से। पी टाइप थर्ड ग्रुप को जब आप लोग अपने चौथे ग्रुप के अंदर ऐड करते हो तो फिर वो आपका पी टाइप बनता है, वो आपके पास एक्सेप्टर कहलाता है। लेकिन आपको यही पता है एज ए होल आपका सेमीकंडक्टर न्यूट्रल रहता है। देखो मैंने कोई भी डिटेल की बात नहीं की, बस कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस सेमीकंडक्टर के मुताबिक बस बताई हैं। इसी तरीके से अब अगर मैं बात सुपर कंडक्टर की करूं तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी बस चीजें बताऊंगा। बाकी सुपर कंडक्टिविटी ये भी जो है ये आपकी बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट फील्ड है। और अब तो आपकी सुपर कंडक्टिविटी जो है उसने बिल्कुल ही एक नया रुख अपना लिया है, इख्तियार कर लिया है, क्योंकि आपको रूम टेम्परेचर का सुपर कंडक्टर जो है वो भी आपके पास आ गया है। अभी रिसर्च इसमें जारी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपके पास रूम टेम्परेचर के सुपर कंडक्टर्स भी अवेलेबल होंगे एप्लीकेशंस के लिहाज से। तो अब सुपर कंडक्टर्स कैसे होते हैं, अभी हमने बात की कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स क्या करते हैं, खास लिमिट तक तो कंडक्टिविटी शो करते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी आप लोग सेमीकंडक्टर की तरह उनको बिहेव नहीं करवा सकते। तो सुपर कंडक्टर उनसे बिल्कुल अलग है। और सुपर कंडक्टर क्या है कि ये भी आपके पास मेटल्स या ये आपके पास कंपाउंड्स होते हैं कि अगर हम लोग ऐसे करें कि, या आप इसको जनरल अगर कहते हो, जनरल डेफिनेशन इसको मुताबिक कहते हो कि ये उस तरीके या ये इस किस्म के मटेरियल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो जीरो हो जाती है, अप्रोच कर जाती है जीरो को, या डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है कि एक खास टेम्परेचर पे वो अपनी रेजिस्टिविटी जीरो शो करते हैं या रेजिस्टेंस जीरो शो करते हैं, जिसको हम लोग नाम कहते हैं कि ये उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ऐसे मटेरियल्स को आप लोग कहते हो ये सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज है, ये वो फिनोमेना है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होती है, जो भी आपका कोई स्पेसिमेन होता है उस मेटल का या अलाय का, वो क्या करता है एकदम अपनी रेजिस्टेंस जीरो कर देता है। जब हम लोग उसको कूल डाउन करते हैं उस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, उसको हम लोग कहते हैं ये सुपर कंडक्टिविटी है। अब मैं इनको लिख देता हूँ, सुपर कंडक्टर्स क्या चीजें हैं तो अभी आपको समझ आ जाएगी। ये देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस
और इधर अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो जो आपके पास आम जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसे होता है, ये अगर जीरो है, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती। याद रखिएगा, ये आपके पास आम कंडक्टर्स की बात करता हूँ, ये देखो ये कंडक्टर्स है, ठीक, वो जीरो रेजिस्टेंस नहीं शो कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योर एटम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर। तो उस इम्प्योरिटी की वजह से वो क्या करते हैं, वो आपके पास जीरो रेजिस्टेंस नहीं शो करते। उसके मुकाबले में जो आपके पास सुपर कंडक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, अगर आप टेम्परेचर को कम करो, ये देखो इधर हायर टेम्परेचर इधर लोअर, तो इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, खास लेवल पे आके बिल्कुल क्या होती है, जीरो हो जाती है, और इसके बाद ये जीरो ही रहती है। ये देखो ये, तो ये जो टेम्परेचर होता है इसको टीसी कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं। वो अलग बात, बाद में अगली बातें करूंगा। तो ये सुपर कंडक्टर्स का ऐसा बिहेवियर होता है आपके पास। ये फर्क होता है आपके पास सुपर कंडक्टर्स में और आम कंडक्टर्स में, कि जो सुपर कंडक्टर्स आपके पास होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी रेजिस्टिविटी जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके जीरो शो कर देते हैं। अगर आप उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, यानी कूल डाउन उसको करते हो, तो देखिए जो कंडक्टर होते हैं वो जीरो नहीं शो कर सकते। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनके अंदर कुछ न कुछ इम्प्योरिटी आइटम्स मौजूद होते हैं। अब मैं सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन लिख देता हूँ, द क्लास ऑफ मेटल्स एंड कंपाउंड्स, द क्लास ऑफ मेटल्स एंड compounds whose resistance decreases to zero when they are below a certain temperature Tc, known as सुपर कंडक्टर। ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन की बात की। जो सबसे पहला सुपर कंडक्टर था 1911 की बात है, और वो डबल एन ई डबल एस ऑन्स, या कुछ ओ आर एन ई डबल एस ऑर्म्स कहते हैं इसको। ये जो ऑर्म्स है, इसने 1911 में सबसे पहला जो मरकरी था इसका टेम्परेचर इसने रिड्यूस किया। तो जब ये 4.2 केल्विन पे पहुंचा ना मरकरी का टेम्परेचर, तो इसने देखा कि मरकरी ने क्या किया, अपनी सारी रेजिस्टेंस लूज कर, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं रही। तो सबसे पहला आपके पास सुपर कंडक्टर मरकरी। उसके बाद फिर इसकी, और फिर आपके पास बाकी भी मटेरियल आए। तो हर एक मटेरियल का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो इसलिए उसके बाद फिर और भी आपके पास ये आए सुपर कंडक्टर। फिर हम लोगों ने इस सुपर कंडक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से और एक लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से। इनकी फिर हमने रे मतलब एक लिमिट रखी, एक हद रखी कि 77 केल्विन, ये हमने हद रखी कि 77 केल्विन से अगर ऊपर पे आपका वो मेटल या मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, यानी रेजिस्टेंस अपनी जीरो शो करता है, तो उसके हमने कह दिया ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। और अगर वो अपनी रेजिस्टिविटी जीरो 77 केल्विन से नीचे शो करता है, तो उसको हमने कहा कि ये आपका लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। तो फिर वो बातें हमने की। इसके बाद आप सुपर कंडक्टिविटी क्या चीज है, सुपर कंडक्टिविटी
ये क्या होती है इसकी बात अब करता हूँ। द फिनोमिना इन विच दी, ये वो फिनोमिना है in which the electrical resistance of a given specimen of a metal oblique material या कंडक्टर भी कह सकते हो और अलाय जो भी आपका fall suddenly to zero on cooling it to extremely low temperature is called super conductive। तो ये वो फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है, कोई भी आपका स्पेसिमेन है, चाहे वो मेटल है या मटेरियल है या कंडक्टर है या जो अलाय आपने बनाई हुई है, वो एकदम जीरो शो करे जब हम लोग उसका टेम्परेचर लो करें, तो फिर क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि ये फिनोमिना सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। यही जो सुपर कंडक्टिविटी है, इसके लिहाज से अगर बात करें तो आपके पास आम तौर पे याद रखना दो टाइप के सुपर कंडक्टर्स होते हैं। टू टाइप्स के आपके पास टू टाइप्स सुपर कंडक्टर्स होते हैं। ये दो टाइप के आपके पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं। इनमें एक को कहा जाता है टाइप 1 सुपर कंडक्टर, एक को कहा जाता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। ये दो किस्म के आपके पास सुपर कंडक्टर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम लोग आमतौर पे सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, टाइप 2 को हम आमतौर पे हार्ड सुपर कंडक्टर्स कहते होते हैं। याद रखिए इन दोनों में फर्क क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही डायग्राम में आपको ये समझा दूं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी डिटेल से तो इसको पढ़ना कोई नहीं, इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो टाइप 1 और टाइप 2 है, याद रखिएगा ये डिपेंड करती हैं अप्लाइड फील्ड पे, कि जब हम लोग इनको किसी फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो जब हम लोग इनको किसी फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो इनका वहां बिहेवियर क्या होता है उस पे ये आते होते हैं। तो और क्योंकि मटेरियल है तो इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन होती है, तो उसकी बुनियाद पे हम लोग ये कहते हैं कि ये क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पे पहुंच के उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अब मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, तो टाइप 1 और टाइप 2 को किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे। टाइप 1 यहाँ होगी मैग्नेटाइजेशन आपके मटेरियल की, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह रहे हैं, इस तरफ होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m, बाद बुक्स इसको m लिखती है। इधर होगी आपकी अप्लाइड फील्ड, इसको h भी लिखती है बाद बुक्स इसको b भी लिख देती होती है, ये आप तक है। होता ये है कि जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन, इनकी मैग्नेटाइजेशन बढ़ती रहती है, और
जैसे फील्ड बढ़ाते हो, लेकिन एकदम जाके एक पॉइंट पे जाके एकदम ये क्या करते हैं, इनकी मैग्नेटाइजेशन एकदम जीरो हो जाती है। जिस फील्ड पे इनकी मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है, इसको हम लोग एच सी कहते हैं, यानी इसको कहते हैं क्रिटिकल फील्ड। और उसके बाद क्या होता है, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। जो आम स्टेट होती है, आम जैसे मटेरियल पहले था, ये उसी तरीके से बिहेव करता है। और ये जो एरिया ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये इसकी कौन सी स्टेट है, इसके अंदर ये क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है, यानी सुपर कंडक्टिंग स्टेट इसको कहा जाता है। और इसमें ये भी याद रखना है, यहां तक ये जो है सुपर कंडक्टिविटी में, जब आप बड़ी क्लासेज में या रिसर्च में जाओगे तो आप एक लॉ पढ़ते हो, एक इफेक्ट पढ़ते हो जो सुपर कंडक्टर में होता है, इसको मेजनर इफेक्ट कहते हैं। मेजनर इफेक्ट। तो इसके अंदर ये मेजनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं। मेजनर इफेक्ट क्या है, चलो मैं इसको ये आपको बता देता हूँ। मेजनर इफेक्ट ये होता है कि अगर आपका ये कोई भी ये सुपर कंडक्टर है, वो मटेरियल है, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो उसमें, तो क्या होता है, पहले मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से इस तरीके से पास करके जा रही है मटेरियल के अंदर से। अब क्या होता है कि जैसे ही आप लोग, ये नॉर्मल स्टेट है, जैसे ही आप फील्ड और इंक्रीज करते हो, तो फील्ड इंक्रीज करने से क्या होता है कि बाद में, इसके बाद क्या होता है कि उस पॉइंट पे जाके, मतलब के कहने का मतलब ये है कि जैसे फील्ड और इंक्रीज करोगे, फिर क्या होता है कि वो इसके अंदर से पेनिट्रेट नहीं करती, बल्कि वो इसके पास से होके क्या होती है, इस तरीके से एक्सपेल्ड, यानी बाहर दिखा देना उनको शुरू कर देता है। ऐसे ये जब आप फील्ड क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो फिर क्या होता है कि आपका ये जो मटेरियल होता है, ये उनको क्या करता है, एक्सपेल्ड बाहर की तरफ दिखा देना शुरू कर देते हैं। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ये मेजनर इफेक्ट कहलाता है। और लेकिन क्योंकि आपके ये जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर होते हैं, यहाँ इसके ऊपर आपके पास ये जो एच सी, ये जो क्रिटिकल फील्ड जो अप्लाई कर रहे होते हो, जस्ट 0.1 टेस्ला पे जाके ये शो कर देता है। एक टेस्ला 10,000 ऑरेस्टेड के बराबर होता है। एक टेस्ला, 1 टेस्ला, ये 10,000 ऑरेस्टेड के बराबर होता है। इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म में बताऊंगा आपको ये चीजें। तो लेकिन इसको कहते हैं कि ये मेजनर इफेक्ट कहलाता है। तो इस इफेक्ट को ये यहाँ इसके नीचे क्या करते हैं, फॉलो करते रहते हैं। तो इसीलिए ये लिमिटेड एप्लीकेशंस पे अप्लाई किया जाता है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या होती हैं, वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। उनको हम लोग ज़्यादातर मतलब कि हायर के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके मुकाबले में जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, वो क्या होता है, उसको भी देख लें कि टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 वही मैग्नेटाइजेशन, वही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इधर वही अप्लाइड फील्ड आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि पहले वही स्टेट शुरू में बढ़ा रहे हो, फील्ड बढ़ती जा रही, ये आपकी कौन सी है, ये पहली स्टेज आ, ये आपका वही है कि ये आपके पास वही सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये जो आपने टाइप 1 पढ़ी। लेकिन इन मटेरियल में क्या होता है, इन मटेरियल्स में ये होता है, या कंपाउंड्स में या इन सुपर कंडक्टर्स में, कि ये एकदम जीरो नहीं होती। ये क्या होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डिक्रीज होती है। फील्ड और अप्लाई करते हो और करते हो अप्लाई और करते हो अप्लाई, फील्ड अप्लाई और करते हो, तो फिर जाके ये जीरो होती है ज्यादा फील्ड अप्लाई करने से। तो ये जो पॉइंट इसका पहले होता है और ये जो दूसरा पॉइंट होता है, इनको फिर हम नाम देते होते हैं, क्योंकि ये हायर फील्ड पे होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये लोअर क्रिटिकल फील्ड है आपके पास, लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड।
इसको HC1 कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको HC2 कहते हैं। ये हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब ये देखो, ये फर्स्ट स्टेट है इसकी, पहली स्टेट, एक हिस्सा, ये इसका दूसरा हिस्सा है और ये इसका तीसरा हिस्सा है। 3 स्टेट्स है इसके अंदर। अब ये तीनों कौन सी हैं, अब गौर से समझिएगा। इसको कहते हैं कि ये पहले वाली परफेक्ट सेमी जो आपका सुपर कंडक्टर है, ये बिल्कुल सुपर कंडक्टर HC1 से पहले। इसके अंदर ये क्या होता है, ये मिक्स्ड सुपर कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्टेट भी कह सकते हो, और इसको वोल्टेक्स भी कहते हैं, वोल्टेक्स स्टेट भी कहते हैं इसको, वोल्टेक्स स्टेट भी इसको कहते हैं। और ये जो है ये इसकी नॉर्मल स्टेट के अंदर। तो हम ये जो हायर होते हैं वो यहाँ मिक्स्ड में आते हैं, ज्यादा हाई फील्ड इधर होती है। तो इसका मतलब है, देखो यहाँ तक तो मेजनर इफेक्ट है, लेकिन ये जो होते हैं, ये जो मिक्स्ड वाले, तो ये मेजनर को तो फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये डज नॉट फॉलो मेजनर इफेक्ट, इसको फॉलो नहीं करते ये मेजनर इफेक्ट को। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये अपनी जो इसकी मैग्नेटाइजेशन होती है उसको एकदम जीरो नहीं करते, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब क्या करते हैं, अपनी मैग्नेटाइजेशन को लूज करते हैं। लेकिन उस वक्त तक आप फील्ड अप्लाई करते रहते हो, फील्ड अप्लाई करते रहते हो, इसलिए ये क्या होते हैं, ये एकदम नहीं करे, देर से क्या करें, मैग्नेटाइजेशन लूज करते हैं। इसीलिए ये क्या कहते हैं, कहलाते हैं, ये हार्ड सुपर कंडक्टर्स कहलाते होते हैं, ये हार्ड सुपर कंडक्टर्स कहलाते होते हैं। इसी वजह से करते हैं, क्योंकि ये बड़ी देर के बाद अपनी मैग्नेटाइजेशन लूज करते हैं। इसीलिए बेटा इनको हम लोग बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हाई फील्ड मैग्नेट्स जो होते हैं, जहां आपको बड़े फील्ड के मैग्नेट्स जो होते हैं, जिनको आप लेविटेशन ट्रेन्स में यूज करते हो, जिनको बुलेट ट्रेन आप लोग कहते हो, वहां इनको यूज किया जाता है। बड़े बड़े आपके पास ये जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं, वहां आप लोग इनको यूज कर सकते हो। तो ये वहां बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो ये हाई फील्ड मैग्नेट्स जो बनाते हैं वो यही सुपर हार्ड सुपर कंडक्टर्स में बनाए जाते हैं। तो ये था आपका सुपर कंडक्टर्स का और आपका सेमी कंडक्टर्स के दरमियान, बल्कि उनके मुतालिक जस्ट इंट्रोडक्शन। मैं डेप्थ में नहीं गया इसमें, इसलिए ये डेप्थ नहीं मांग रहा। यानी कि सेमी कंडक्टर में भी हम लोग ज़्यादा बेसिक में नहीं गए, सुपर कंडक्टर में भी हमने बेसिक में बात नहीं करनी, मतलब कि डेप्थ में बात नहीं करनी, जस्ट इंट्रोडक्शन बस बताया है, यही आपके लेवल में है। इंशाल्लाह अगर आपका नेक्स्ट टाइम अगर हुआ ये कोर्स वगैरह हुआ ऐसे, तो वहाँ जाके आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ लेना।